तिया बस अश्वत्थ को देखती रह गई। अश्वत्थ बोला, आओ बताता हूँ मुझे कौन पसंद है कम, और अपने पास आने का इशारा किया। तिया सहम गई थी। वो करती तो क्या करती। डरते हुए उसके पास गई। अश्वत्थ के पास जैसे ही पहुंची, अश्वत्थ ने उसे पकड़कर बेड पर खींच लिया। तिया उसके लिए तैयार नहीं थी। अश्वत्थ उसके ऊपर इस बार पूरे हक के साथ था। तिया का पूरा शरीर कांप रहा था। अश्वत्थ भी ये फील कर रहा था। उसे एक शरारत सूझी। वो अपनी उंगली तिया के चेहरे पर चलाते हुए उसकी गर्दन पर भी चलाने लगा। तिया की बॉडी में सिरहन हो रही थी। अश्वत्थ ने तिया के बालों में अपना चेहरा छिपा लिया। उसकी गर्म सांसें तिया को मदहोश कर रही थी। अश्वत्थ अपना मुंह उसके कान के पास ले जाकर बोला, बताऊं मुझे कौन पसंद है। ये सुनकर तिया हड़बड़ा गई। अश्वत्थ ने उसका चेहरा देखा तो जो डर की वजह से पीला पड़ गया था। वो हंसते हुए बोला, माय लिटिल वाइफ। ओहो। और तिया के होठों को अपने होठों से छूकर बोला, गुड नाइट। और फोरहेड पर भी किस किया और उसे फ्री किया, और तिया का सिर अपने सीने पर रखा और एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर ली। तिया ने चैन की सांस ली और अश्वत्थ को देखने लगी, जो बहुत हैंडसम लग रहा था। तिया बस उसे ही देख रही थी। वो सोचने लगी कि उसका हस्बैंड उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम किसी सुंदर देवता की तरह। वो उसे देखे जा रही थी। अश्वत्थ बिना आंखें खोले बोला, मुझे कितनी देर तक ऐसे देखने का इरादा है। तुम्हारा ही हैंडसम हस्बैंड हूँ, पर तुम मुझे घूर कर नज़र नहीं लगा सकती। तो तिया कुछ नहीं बोल पाई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसे ही दिन बीतने लगे। यूनिवर्सिटी में सब लोग हैरान थे। तिया को आहान और उसके दोस्त प्रोटेक्ट करने लगे थे। ये सच में सरप्राइजिंग था। धीरे धीरे ग्रैंड एग्जीबिशन का दिन आ गया, पर तिया उस दिन उस एग्जीबिशन में नहीं गई, बल्कि वो अपने कॉलेज चली गई थी। तो एग्जीबिशन में अश्वत्थ को ही जाना पड़ा। तिया डर के कारण एग्जीबिशन नहीं गई थी, क्योंकि एग्जीबिशन में अमीर फैमिलीज, बिजनेसमैन और वीआईपीज की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग तिया की पेंटिंग को ही देखने में बिजी थे। सबको पेंटिंग्स पसंद आ रही थी और सब उन्हें खरीदने के लिए तैयार थे। मिस्टर कल्याण ये समझते थे, इसीलिए उन्होंने ये एक्शन रखा था। नॉन स्टॉप बोलियां लगनी शुरू हो गई। अश्वत्थ ने जितना अंदाज़ा लगाया था उससे कहीं गुना ज़्यादा लोग ओकेजन में पैसा लगा रहे थे। वो सब शॉक्ड थे, पर वो लोग बहुत खुश थे। तिया की सारी पेंटिंग्स बहुत इम्प्रेसिव थी। आदित्य बोला, वाह, भाभी ने तो एक दिन में इतना पैसा कमा लिया। भाई, लगता है हम लोगों को बिजनेस छोड़कर चुपचाप घर में बैठ जाना चाहिए। ओरियन बोला, सारी पेंटिंग्स बिक गई। मैं भी सोच रहा था कि एक पेंटिंग्स खरीद लूं, लेकिन इन लोगों ने एक भी नहीं छोड़ी। यंग मैडम को अब और पेंटिंग्स बनानी होगी, सोचिए कितना पैसा होगा। तो आदित्य बोला, भाई, कहीं भाभी आपका 1 करोड़ लौटाकर चली गई तो। अश्वत्थ बोला, बकवास बंद करो, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। तो आदित्य बोला, भाई, अगर ऐसा आप नहीं चाहते तो मुझे चाचू बना दो। अश्वत्थ उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। तो अश्वत्थ बोला, हाँ यार। अभ्रम बोला, हाँ यार, कब बना रहा है तू हम सबको चाचू। अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। तो ओरमन बोला, अश्वत्थ, क्या तुम्हारे और तिया के बीच में कुछ भी रोमांटिक नहीं है। मिराज बोला, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। जब देखो तब काम में उलझे रहते हो। हमें तो लगा था शादी कर ली है तो कम से कम एक दिन तो छुट्टी लोगे। ना खुद छुट्टी लेते हो, ना हमें लेने देते हो। तुम बहुत अत्याचारी हो। तो अश्वत्थ उन्हें घूर कर देखने लगा और बोला, वो अभी सिर्फ 23 की है, समझे। तो अब्रहम बोला, तुम बूढ़े हो जाओगे और फिर उसके डैड लगोगे। देखना, एक दिन तुम्हारे इसी चक्कर में तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, तुम्हारे 1 करोड़ का कर्जा चुका कर। अश्वत्थ बोला, अपनी काली जुबान बंद करो, कहीं सच ना हो जाए तुम लोग दोस्त हो कि दुश्मन। ओरमन बोला, दोस्त हैं, इसीलिए एडवाइस दे रहे हैं, पर तुम हो कि खुद ही भाग रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा। दादाजी तुम्हारे बच्चे देखना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा पूरी नहीं करोगे। तो अश्वत्थ बोला, तुम लोग फिर से शुरू हो गए, अब बच्चे कहाँ से आ गए। तो आदित्य अजीब नज़रों से अश्वत्थ को
देखते हुए बोला, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको बच्चे पसंद ही नहीं हैं, इसीलिए जब भी बात बच्चों की आती है आप बड़ा अजीब बिहेव करने लग जाते हो, सच सच बताओ। तो असद बोला, ऐसा कुछ नहीं है। सेल्वन बोला, आपको बच्चों से डर तो नहीं लगता? तो असद कुछ नहीं बोला। वहाँ जितने भी अमीर लोग आए थे वो तिया के बारे में जानना चाहते थे, उसकी पेंटिंग्स खरीदना चाहते थे। उन लोगों ने मिस्टर कल्याण को परेशान कर दिया था। मिस्टर कल्याण परेशान होकर अपना पसीना पोंछते हुए अश्वत्थ और बाकी सबके सीट के पास आए और बोले, मिस्टर आर्यन, सब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या मैं उन्हें बता दूं कि ये पेंटिंग्स आपकी वाइफ ने बनाई है? वो सब पर्सनली उनसे पेंटिंग्स बनवाना चाहते हैं। तो अश्वत्थ बोला, ठीक है, पर एक कंडीशन पर। तो मिस्टर कल्याण बोले, कैसी कंडीशन? तो असद बोला, उनसे कहिए कि वो ये बात किसी को ना बताए कि पेंटिंग की ओनर मेरी वाइफ है, और वो किसी से ये भी ना कहे कि मेरी शादी हो गई है। तो मिस्टर कल्याण बोले, ठीक है, मैं अभी उनसे कहता हूँ। उन लोगों ने मेरी जान ही निकाल दी थी, पेंटिंग्स के लिए लड़ने बैठ गए थे। जाते जाते वो रुक गए और बोला, रिपोर्टर्स भी जानना चाहते हैं कि वो टैलेंटेड आर्टिस्ट कौन है। अश्वत्थ बोला, आप उन्हें मत बताइए, ये कहिए कि वो आर्टिस्ट फ़िलहाल अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती, वक्त आने पर आप खुद उन्हें बताएंगे। मिस्टर कल्याण हामी भरते हुए बोले, ठीक है, और चले गए। तो आदित्य सिर खुजाते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों कहा? तो असद बोला, तुम्हें क्या लगता है छोटी गिलेरी अपनी क्लास की वजह से यहाँ नहीं आई? सच तो ये है कि वो डर गई थी और यहाँ ना आने से बचने के लिए उसने अपनी क्लासेस का बहाना बनाया। जब वो चाहेगी तभी कुछ होगा, और मेरे ख्याल से अभी उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट ही रखनी चाहिए। तो मिराज बोला, हाँ, मेरे ख्याल से ये सही है। लोगों में जानने की तलब उठने लगेगी कि आर्टिस्ट कौन है। वैसे तुमने क्या सोचा है, पैसे तुम रख रहे हो या भाभी को दे रहे हो? सोच लो, भाभी को दोगे तो कहीं वो तुम्हें तुम्हारा कर्ज लौटा कर तुम्हें छोड़कर ना चली जाए। तो अश्वत्थ उसे घूर कर देखने लगा और बोला, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने उसके लिए न्यू अकाउंट ओपन करवाया है, सारा पैसा उसी में ट्रांसफ़र हुआ है, समझे? तो सब दांत दिखाने लगे और अश्वत्थ भले ही खुद को उनके सामने ऐसा नहीं दिखा रहा था, पर उसे भी अंदर ही अंदर ये चिंता सताई जा रही थी, कहीं तिया उसे 1 करोड़ देकर छोड़कर चली तो नहीं जाएगी। वो ऐसा कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो मन में बोला, अगर उसने ऐसा किया तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा। और खुद को दिलासा देने लगा। ओकेज़न ख़त्म होने के बाद तो सब देर रात तक घर आए। अश्वत्थ जब अपने रूम में आया तो उसे तिया कहीं दिखाई नहीं दी। वो बोला, अब ये लड़की कहाँ गई? उसने तिया का बैकपैक उसकी जगह पर रखा देखा। अश्वत्थ बोला, शायद बाथरूम में होगी, पर इतनी रात को क्या कर रही होंगी? अब तक तो उसे सो जाना चाहिए था। रात के 12 बज रहे थे। अश्वत्थ बाथरूम के दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा। डोर अंदर से नॉक था। वो डोर नॉक करते हुए बोला, छोटी गिलेरी, क्या तुम अंदर हो? और बहुत देर हो गई लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। अब अश्वत्थ को टेंशन होने लगी। वो बोला, ये लड़की अंदर कर क्या रही है? कहीं बाथरूम में फिसलकर बेहोश तो नहीं हो गई? अश्वत्थ जल्दी से लॉक खोलने लगा। लॉक बड़ी मुश्किल से खुला और जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तिया बाथटब के अंदर थी। गर्म पानी का नल अभी भी चालू था। तिया बाथटब के किनारे अपना सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। ये तो अच्छा था कि पानी बहुत स्लो था। अगर कुछ देर और हो जाती तो पानी पक्का तिया के सिर के ऊपर तक पहुंच जाता। अश्वत्थ दौड़कर बाथटब के पास गया और बोला, यू स्लीक गर्ल, एक दिन तुम मेरी जान ले लोगी। और काउंटर से एक टॉवल और एक बाथरोब लिया, तिया को बाहर निकाला और उसे टॉवल में लपेटा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तिया को कुछ महसूस हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और अलसाई आंखों से अश्वत्थ को देखा।
पर वापस अपनी आंखें बंद कर ली और सो गई। अश्वथ उसकी ये हरकत देखकर बस देखता ही रह गया। उसने नल बंद किया और मन में बोला, अभी मरने वाली थी पर इसे कोई चिंता ही नहीं, और उसे बाथरूम से बाहर ले आया और बाथरोब पहना दिया, बेड पर ब्लैंकेट ओढ़ाकर सुला दिया। जैसे ही उसने ब्लैंकेट ओढ़ाया, तिया ब्लैंकेट में सिर छुपाकर सो गई। वह उठी ही नहीं, जैसे उसे मतलब ही नहीं कि कोई उसे उठाकर बेड तक ले आया है। अश्वथ बस तिया को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। फिर वो भी नहाने चला गया। सुबह जब तिया की नींद खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। वो अपने आप को बेड पर देखकर हैरान थी। फिर उसने खुद को देखा। उसने एक वाइट बाथरोब पहन रखा था। वो हैरान थी। फिर उसे अश्वथ का ख्याल आया और उसने अपना सिर पीट लिया और उठकर जल्दी से बाथरूम में गई और ब्रश करने लगी। तभी अश्वथ शावर लेकर तिया के पीछे आकर खड़ा हो गया। तिया वॉश बेसिन के सामने खड़ी थी। उसने अश्वथ को मिरर में देखा। अश्वथ ने टॉवल पहन रखा था और एक टॉवल में से अपने बाल सुखा रहा था। तिया ब्रश करते करते रुक गई और आंखें फाड़कर अश्वथ को मिरर में देखने लगी। अश्वथ की बॉडी एकदम परफेक्ट थी। उसके 6 पैक्स एब्स भी दिखते। तिया ने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। वो तो बस उसको निहारे जा रही थी। अश्वथ बोला, क्या हुआ? तो तिया ने जोर से अपना सिर झटक लिया और चुपचाप ब्रश करने लगी। अश्वथ ने उसे पीछे से अपनी बाहों में लिया। तिया के पूरी बॉडी में सिरहन दौड़ गई। वो बर्फ की तरह जम गई। अश्वथ बोला, मिस्टर कल्याण को तुम्हारे पेंटिंग्स में बहुत फ़ायदा हुआ है। उन्होंने पार्टी रखी है, हम सब इनवाइटेड हैं। तुम? तिया वॉश बेसिन में अपना मुंह धोकर बोली, मैं नहीं आऊँगी। एक्चुअली आज एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। टीचर बहुत खड़ूस है, सॉरी। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा। तिया ने अपना ब्रश रखा। वो अब भी अश्वथ की बाहों के घेरे में थी। वो अश्वथ के हाथों को अपनी कमर से कसते हुए फील कर रही थी। अश्वथ बोला, तुम्हारी सारी पेंटिंग्स को अच्छी कीमत में खरीदा गया है। तुम्हारे लिए अकाउंट ओपन करवा दिया है, उसमें सारा पैसा है। तिया को याद आया कि अश्वथ ने उससे एक फॉर्म पर साइन करवाया था। वो कुछ नहीं बोली। अश्वथ बोला, तुम्हें कुछ दिनों बाद तुम्हारा कार्ड मिल जाएगा। तिया का दिल रोल कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। वो अश्वथ की बाहों में गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगी, पर अश्वथ ने तिया को और कसकर पकड़ा। अश्वथ इस वक्त बहुत हैंडसम और क्यूट लग रहा था और तिया को छोड़ने का तैयार ही नहीं था, बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह। तिया हेल्पलेस फील कर रही थी। तिया बोली, मुझे लेट हो रहा है सर। अश्वथ ने तब जाकर उसे छोड़ा और बाहर चला गया। तिया ने खुद को संभाला और नहाने की तैयारी करने लगी। नहाने के बाद वो कपड़े पहनकर बाहर आई। वो अपने टॉप का कौन बांधते हुए आ रही थी। वहीं तिया भी अपनी माँ की तरह ही एक बड़ी पेंटर बनेगी। क्या वो अश्वथ का 1 करोड़ का वापस करके उसे छोड़कर चल देगी? वो जल्दी से अश्वथ के पास गई और उसके हाथ से टाई ले ली और अपने पंजों के बल खड़ी होकर टाई बांधने लगी। अश्वथ उसे देखने लगा और अचानक से उसने तिया को कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। तिया हैरान होकर अश्वथ को देखने लगी। तिया और अश्वथ के फेस एकदम पास थे और अश्वथ ने उसके माथे से अपना माथा सटा लिया। तिया ने हमेशा की तरह कुछ नहीं किया। तिया जानती थी वो रोमांस के मामले में ज़ीरो है और अश्वथ को ही हमेशा पहल करनी पड़ेगी। तिया ने अश्वथ के गले में अपने दोनों हाथ डाल रखे थे और अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो अश्वथ को बहुत पसंद करने लगी थी। उसके लिए अश्वथ अब सब कुछ था। उसे एहसास नहीं था कि वो अश्वथ को प्यार करने लगी थी। अश्वथ तिया को रानी की तरह रखना चाहता था। उसके कदमों में दुनिया भर की खुशियाँ लाकर रख देता। तिया के बस एक बार कहने की देर थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी उनके बेडरूम का डोर बहुत ज़ोर से नॉक हुआ। बाहर से झगड़ा करने का शोर भी सुनाई दे रहा था। अचानक से तिया और अश्वथ होश में आए और दूर हो गए। अश्वथ ने तिया को नीचे उतार दिया। अश्वथ के चेहरे पर नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी।
वो अपनी टाई सेट करते हुए डोर खोलने गया। जैसे ही डोर खोला, अचानक से 6 लोग अंदर गिर पड़े। अब्रम बोला, हाय। तो अस्वथ बोला, क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तो ओरियन बोला, बिग बॉस सॉरी, हम। तभी तिया ने रेडी होकर अस्वथ को उसका कोट पहनाया और अपने बैकपैक को पकड़कर बाहर चली गई। तो ओरमन और बाकी सब उठ गए। ओरमन बोला, तुम दोनों के बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है? तो असद बोला, तुम लोग मेरी जासूसी कर रहे थे? प्रत्युष बोला, हाँ वो। असद बाहर चला गया और ओहस बोला, क्या पता, वो लोग कुछ कर रहे थे और तुम लोगों ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, बड़े बेशर्म हो। तो ओरेन बोला, तुम कौन से शर्मीले हो? ओहस कुछ नहीं बोला। तिया लेट हो गई थी। वो तो सीधे बिना ब्रेकफास्ट किए कॉलेज चली गई थी। कॉलेज में तिया को असाइनमेंट जमा करवाना था और आज 8 स्टूडेंट को कॉलेज का गार्डन साफ करने और पौधे लगाने का काम दिया गया था। ये आर्यन कॉरपोरेशन के कॉलेज का रूल था। एनुअल डे में सभी फील्ड्स के स्टूडेंट्स और टीचर्स को अवार्ड दिया जाता था। 8 स्टूडेंट हर साल इस काम को जी जान से करते थे और उनका रिकॉर्ड था कि हर साल ये अवार्ड वो ही जीतते थे। कॉलेज का हर स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करता था। तिया और ओजल भी जी जान से काम कर रहे थे। वो लोग धूल मिट्टी से नहा चुके थे। उन्हें काम ख़त्म करते करते शाम हो गई। तिया को ओजल अपने साथ हॉस्टल ले आई। वो दोनों मिट्टी में सन चुके थे। ओजल चाहती थी तिया नहा धोकर फ्रेश कपड़े पहनकर घर जाए। ओजल बोली, कोका, तुम नहाकर मेरे कपड़े पहनकर घर चली जाना। तुमने बता तो दिया है ना कि आज कॉलेज में लेट हो जाओगी? तो तिया बोली, हाँ मैंने बता दिया है। सेल्वन भैया मेरा कॉलेज के बाहर वेट कर रहे हैं। तिया पहले नहाने चली गई, उसने जल्दी जाना था। जब तिया नहाकर बाहर निकली तो ओजल बोली, तुम्हारे लिए कपड़े मैंने निकाल दिए हैं और तुम बाथरूम में घुस गई। तिया ने कपड़ों को देखा। ओजल ने उसके लिए एक क्रॉप टॉप, मिनी स्कर्ट और एक जैकेट निकाल कर रख दी थी। तिया ऐसे कपड़े पहनने में पहले अनकंफर्टेबल थी, लेकिन अब नहीं। उसने जल्दी से कपड़े और जैकेट पहन लिया। जैकेट की हाइट घुटने से नीचे तक ही थी। ओजल भी नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आई तो तिया बोली, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तिया उसे गुड नाइट कहकर चली गई। सेल्वन उसका वेट कर रहा था। रात के 7 बज रहे थे। जब वो आई तो सेल्वन ने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला। तिया बैठ गई और कार आर्यन पैलेस की तरफ बढ़ने लगी। तिया बोली, सेल्वन भैया, दादाजी कहाँ जा रहे थे? तो सेल्वन बोला, दादाजी अपने दोस्त से मिलने गए हैं, 1 हफ्ते बाद वापस आएंगे। तो तिया बोली, सर कह रहे थे कि वो भी किसी पार्टी में जा रहे हैं, आप नहीं गए? सेल्वन बोला, हाँ, वो पार्टी तो आपके लिए रखी गई है, क्या आप जाना चाहेंगी? तिया बोली, नहीं। सेल्वन बोला, पार्टी एक होटल में है, होटल सन गाई, शायद सब लोग वहीं रुकने वाले हैं। तो तिया बोली, तो क्या मैं घर में अकेली? तो बीच में ही सेल्वन बोला, यंग मैडम, डोंट वरी, सर्विस स्टाफ आपके लिए हैं, आप मत डरिए। तिया चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। वो बहुत थक गई थी। आर्यन पैलेस पहुंचने तक तिया सो चुकी थी। सेल्वन ने उसे जगाया। तिया अपनी आंखें मसलते उठी, गाड़ी से बाहर उतरी और घर के अंदर चली गई। उसे भूख भी लग रही थी। डाइनिंग टेबल पर उसके लिए डिनर लगा दिया गया था। सब लोग तिया को बहुत पसंद करते थे। तिया भी सबकी रिस्पेक्ट करती थी। तिया ने जल्दी से डिनर किया और रूम में गई, फुटवेयर निकाला और बेड को देखा और बोली, आई मिस यू सो मच। आज फिर सर नहीं है, मैं आज फिर से अकेली इस बेड पर सोने वाली हूँ। वाह। होटल सनशाइन में शहर के सभी अमीर और जाने माने लोग मिस्टर कल्याण की पार्टी में आए थे। सहाय फैमिली भी आई थी और चारवी भी। चारवी ने अस्वथ को देखा और मन में बोली, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की थी ना, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। आज की रात के बाद तुम मेरे इशारों पर नाचोगे। मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे कैसे शादी नहीं करते। चारवी ने एक साजिश रची थी अस्वथ को फंसाने के लिए। उसने अपने बैग से एक छोटी सी बोतल निकाली जिसमें ड्रग्स थे। उसे बस अपने काम को अंजाम देने के लिए कैसे भी करके
अश्वथ की वाइन में वो नशीली दवा मिलानी थी और उसे मौका भी मिल गया। उसने एक वेटर को इस काम के लिए बहुत सारे पैसों का लालच दिया। उस वेटर ने अश्वथ के वाइन के गिलास में वो नशीली दवा मिला दी। चार्वी ने उस वेटर को 2 बोतल दी थी। वह अश्वथ को उस दवा का हाई डोज दे रही थी। वो उस दवा के साइड इफ़ेक्ट अच्छे से जानती थी। वो अच्छे से जानती थी कि एक बार अश्वथ ने वाइन पी ली तो उसके साथ क्या होगा। अश्वथ को कुछ भी होश नहीं रहेगा। वो एक ऐसी दवा थी जिसे लेने के बाद किसी चीज़ का होश नहीं रहता था। कुछ भी सोचने समझने की हालत नहीं होती। अश्वथ इस बात से अनजान था। उसने वाइन पी ली और कुछ ही देर में उसे अपना शरीर गर्म होता हुआ महसूस होने लगा। उसे अजीब लगने लगा। उसे तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वो वॉशरूम की तरफ गया। चार्वी का इरादा नशे में उसका फ़ायदा उठाने का था और सुबह वो रिपोर्टर्स को बुलाकर अश्वथ की इज्जत की ऐसी की तैसी करना चाहती थी ताकि अश्वथ को उससे शादी करनी ही पड़े। वो भी अश्वथ के पीछे पीछे जाने लगी ताकि वो उसे अपने साथ अपने बुक के रूम में ले जा सके। वो बहुत खुश थी। फाइनली उसका ड्रीम पूरा होने वाला था, लेकिन उसे उसके डैड ने रोक लिया और उसे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाने लग गए। चार्वी उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। अश्वथ वॉशरूम में गया और वॉशरूम का नल चालू किया और अपने फेस पर पानी मारने लगा। वो अपनी बॉडी में बदलाव साफ साफ महसूस कर पा रहा था। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, पर उसे एहसास हो गया था कि किसी ने उसे ड्रग्स दिए हैं। वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से होटल से बाहर आया। वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था और फाइनली वो कार पार्किंग एरिया में पहुंचा। अपनी कार को ढूंढा, उसे अनलॉक किया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार का ऑटोमेटिक ड्राइविंग फीचर्स ऑन कर दिया था। कार अपने आप कार पार्किंग एरिया से बाहर निकली। अश्वथ ने बड़ी मुश्किल से आर्यन पैलेस की तरफ जाने का जीपीएस ऑन किया। कार आर्यन पैलेस के लिए निकल गई। अश्वथ ने आदित्य को मैसेज कर दिया कि वो घर जा रहा है। उसने उसे नहीं बताया कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और वो खुद को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसे अब जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपना नशा उतारने के लिए नहाना था या फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाना था एंटीडोज लेने के लिए। कुछ ही देर में कार आर्यन पैलेस की पार्किंग में पहुंची। अश्वथ बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकला और जैसे तैसे करके अंदर गया। वो तो अच्छा हुआ कि सर्विस स्टाफ के सारे मेंबर्स अपने क्वार्टर्स में सो चुके थे। वो बड़ी मुश्किल से अपने बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा। तब तक वो ड्रग्स तेज़ी से अपना काम कर रही थी। जब तक वो अश्वथ की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गया और उसने अंदर जाते ही अपने शूज़ निकाल कर फेंके। उसका शरीर गर्म हो रहा था। उसने अपनी जैकेट, नेकटाई, अपना वेस्टर्न कोट सब निकाल कर फेंक दिया। अपनी शर्ट के बटन खोल दिए और वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी और वो अपने आप पर रुक गया। तिया ने ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा था। वो ऐसे ही बेड पर सो रही थी। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर कमरे में तिया की बॉडी पर पड़ रही थी। अश्वथ बाथरूम की तरफ जाने की बजाय बेड की तरफ बढ़ने लगा। तिया गहरी नींद में थी। अश्वथ बेड के पास पहुंचा। तिया सर से पांव तक सेडेटिव दिख रही थी। अब ड्रग्स का नशा पूरी तरह से बढ़ चुका था। उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो तिया के ऊपर झुक गया और सीधे तिया को किस करने लगा। अचानक से अपने शरीर पर हलचल महसूस करके तिया की नींद खुल गई। जब उसने अश्वथ को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अश्वथ उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। तिया ने उसे दूर किया। वो डर गई थी। जब उसने अश्वथ की आंखों में देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। उसे अश्वथ का शरीर बहुत गर्म महसूस हुआ। अश्वथ अब उसके होठों को किस करने लगा। तिया को अश्वथ बहुत अजीब लग रहा था। उसे अच्छे से पता था कि अश्वथ अगर शराब के नशे में भी हो तो ऐसा कुछ नहीं करता है। फिर अचानक से वो ऐसा क्यों कर रहा था। अश्वथ बहुत वाइल्ड बिहेव करने लगा। वो तिया के होठों को किस करते हुए काट भी रहा था। तिया डर गई थी। वो अश्वथ को दूर करके बोली, सर क्या
आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या हुआ है? आपकी बॉडी इस तरह से गर्म क्यों है? आप क्या कर रहे हैं सर? होश में आइए। तिया परेशान हो गई। अस्वथ तिया के ऐसा करने से और ज़्यादा वाइल्ड हो गया। वो बिल्कुल भी होश में नहीं था। तिया को महसूस हुआ कि अस्वथ अब ज़बरदस्ती पर उतर आया है। वो अस्वथ को दूर करने की कोशिश करने लगी। अस्वथ ने तिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ऊपर पकड़कर लिया और उसे किस करने लगा। कुछ देर तक स्ट्रगल करने के बाद तिया को समझ आ गया कि वो अस्वथ की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। और तो और अस्वथ बिल्कुल भी होश में नहीं है। अब उसके पास खुद को उसे सौंपने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिर वो दोनों मैरिड थे। उसके आगे उसने उसे नहीं रोका। तिया ने अपनी हार मान ली और खुद को अस्वथ को सौंप दिया। होटल सनशाइन में चार्वी चाव पागलों की तरह अस्वथ को खोज रही थी। वो मन में बोली, डैम, अब ये अस्वथ कहाँ चला गया? कहीं वो किसी रूम में तो नहीं चला गया? हे भगवान, अगर वो नहीं और वो उसे खोजने लगी। वो खुद को कोस रही थी। वो बहुत गुस्से में थी। क्या होगा जब सुबह होगी और अस्वथ को ये समझ आएगा कि कल रात उसने क्या कर दिया? क्या तिया अस्वथ की इस हरकत को उसका हक मान के जाने देगी या फिर गलती मान के उससे अलग हो जाएगी? ज़बरदस्ती कायम करा गया ये रिश्ता क्या तिया और अस्वथ के बंधन को और मजबूत बना देगा या और कमज़ोर कर देगा? रात के 3 बज रहे थे। सब लोग पार्टी से आर्यन पैलेस वापस आ गए थे और अपने अपने रूम में जाकर घोड़े बेचकर सो रहे थे। सुबह खिड़की खुली होने की वजह से रोशनी सीधे बेड पर पड़ रही थी, जिससे तिया की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसे अपने पूरे बॉडी में दर्द होता हुआ महसूस हुआ। उसने सिर घुमाकर अपने बगल में देखा। अस्वथ मुंह के बल लेटा हुआ था और उसे चिपक कर सो रहा था। उसका हाथ तिया के ऊपर था। तिया ने अस्वथ को देखा, जो इस वक्त बहुत ही मासूम और भोला दिखाई दे रहा था। तिया की आंखों के सामने रात का सीन घूमने लगा। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन भी नहीं था। उसने बेड के चारों तरफ नज़रें घुमाई, जहां उसके और अस्वथ के कपड़े पड़े हुए थे। तिया ने अस्वथ का हाथ अपने ऊपर से हटा और उसे खुद से दूर किया और खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए उठकर बैठ गई और पास में ही पड़ी अस्वथ की शर्ट को उठा लिया और जल्दी से पहन लिया और बाथरूम में चली गई। वहां जाकर खुद को मिरर में देखने लगी। उसके शरीर पर निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। फिर उसने बाथरूम में नहाने के लिए पानी भरा। अस्वथ अब भी सो ही रहा था। तिया नहाकर बाहर आई और क्लोसेट रूम में चली गई। उसने कॉलेज जाने के लिए कपड़े चेंज कर लिए। उसने एक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी और पैरों में जूते। अब भी उसके शरीर में पेन हो रहा था। उसने अस्वथ को उठाना ठीक नहीं समझा और सारे कपड़े उठाकर बाथरूम में रख दिए। तिया अपना बैग पैक लेकर नीचे चली गई और ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल गई। दिन के 12 बजे अस्वथ की नींद खुली। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसे अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। उसने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और एक हाथ जहां तिया सोई थी वहां रखा। तभी उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपने हाथों को देखा। उसका हाथ लाल था। उसने ब्लैंकेट हटाकर देखा। बेडशीट वाइट कलर की थी। जब उसने देखा तो वो अपना सिर दर्द भी भूल गया और अपने बाल नोचने लगा। उसे समझ में देर नहीं लगी थी। वो खुद को कोसने लगा कि पता नहीं उसने किसके साथ ऐसा किया है। उसने चारों तरफ देखा और उसे महसूस हुआ कि वो अपने बेडरूम में है। तभी उसे बेड पर कुछ चुभता हुआ फील हुआ और वो उठा। वहाँ पर तिया का मंगलसूत्र था, डबल ए वाला, जिसे उसने ही रात को तिया के गले से खींच कर निकाला था। अब उसे समझ आ गया कि उसने जिसके साथ क्या किया है वो फेस करने में डर लग रहा था। वो खुद को अंदर ही अंदर दिलासा दे रहा था कि कुछ गलत नहीं होगा। वो अपने रूम में आया। उसने तिया को स्टडी रूम में अपना काम करते हुए देखा और फिर राहत भरी सांस लेकर बेडरूम में शावर लेने
बाथरूम में शावर लेने चला गया। उसके तुरंत बाद तिया ने एक आलस भरी जमाई ली और अपने काम को रोक लिया और उसे बहुत नींद आ रही थी। वो सब कुछ अपनी जगह पर रखकर सोने के लिए बाथ बेडरूम में आई। स्टडी रूम बाथरूम के अंदर ही था। वो बेड के पास पहुंची ही थी कि अस्वथ बाथरूम से बाहर आया और उसने जल्दी से तिया को कमर से पकड़ते हुए अपनी बाहों में भर लिया। तिया हैरान रह गई। उसे तो पता ही नहीं था कि अस्वथ आ चुका है। वो भी डर रही थी कि वो अस्वथ को कैसे फेस करेगी। अस्वथ धीरे से बोला, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। तिया कुछ बोलती उससे पहले ही अस्वथ बोला, आई डोंट नो, मैंने बस रेड वाइन का एक गिलास ही पिया था। शायद किसी ने उसमें कुछ मिला दिया था। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ था। होटल में जो हुआ, मैंने विक्टर को उसके बारे में पता लगाने के लिए कह दिया है। उस इंसान को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें हर्ट किया है। क्या तुम मुझसे नफ़रत करती हो? कहीं तुम मुझे छोड़कर जाने की तो नहीं सोच रही हो? तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो सिर्फ इतना ही बोल पाई, मैं आपसे नफ़रत नहीं करूँगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़कर? वो इतना ही कह पाई कि अस्वथ ने उसे छोड़ दिया और उसे अपनी तरफ घुमाया और अब उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी। वो हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ना कभी चाहूँगा कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। उसने लैम्प टेबल के ड्रावर से डबल ए वाला मंगलसूत्र निकाला और तिया के गले में पहनाने लगा। तिया ने अपना प्रिंसेस वाला नाइट ड्रेस पहन रखा था। अस्वथ उसकी गर्दन पर निशान देख रहा था जो उसने तिया को दिए थे। उसने उसे चैन पहनाई और बोला, तुम सच में नाराज़ नहीं हो ना? तिया ने हाँ में सिर हिला दिया तो अस्वथ खुश हो गया और तिया के माथे पर किस किया और उसके बाद तिया को अपने सीने से लगा लिया। तिया कंफ्यूज थी और उसे नींद भी आ रही थी। वो बोली, आपने डिनर किया? तो अस्वथ बोला, हाँ, अपने क्लाइंट के साथ कर लिया था। तुमने किया? तो तिया ने हामी भरी और बोली, मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत ही आलस भरी आवाज़ में कहा और अस्वथ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। तिया अचानक से घबरा गई। अस्वथ ने उसे केयरफुली बेड पर लिटाया और बोला, गुड नाइट, और उसे ब्लैंकेट ओढ़ाने के बाद खुद भी लाइट बंद करके तिया से चिपक कर सो गया। तिया की आंखें खुल गई। वो बोली, क्या कर रहे हैं आप? अस्वथ कुछ नहीं बोला। वो तो खुश था कि तिया उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही है और ना ही वो उसे हाइट करती है। वो छोटे से बच्चे की तरह तिया के शोल्डर पर सिर रखकर उसे लिपट गया। तिया बोली, आप ऐसे बच्चे की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अस्वथ ने कुछ नहीं कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। तिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सो गई। अस्वथ नींद में बड़बड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। आई प्रॉमिस माई लिटिल वाइफ। मैं तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखूँगा, छोटी गिलहरी। तिया ने यह सुना और अस्वथ को देखने लगी। वो बोली, आहिस्ता सर, और अस्वथ को दूर करने लगी, जिससे अस्वथ की नींद खुल गई और उसने तिया को देखा। तिया बोली, आपको नींद में बोलने की आदत है क्या? तो अस्वथ बोला, तुम जाग रही हो? तो तिया बोली, हाँ। क्यों? आप ऐसे बच्चे जैसे हरकत करोगे तो नींद कहाँ से आएगी? अस्वथ के होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। वो बोला, लेट्स डू इट। तिया को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, जब तक उसे समझ आया, अस्वथ ने उसे बाहों में भर लिया था। अगली सुबह आर्यन पैलेस। सुबह अस्वथ की आंख खुल गई। उसने अपनी बाहों में सो रही अपनी प्यारी वाइफ को देखा। उसने तिया की नेक को देखा, जहां उसने तिया को लव बाइट भी किए थे। वो खुश था कि तिया ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वो तिया के बालों के साथ खेल ही रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने अपने एक हाथ से लैम्प टेबल पर रखे फ़ोन को पकड़ा और कॉल रिसीव करी। अस्वथ बोला, कुछ पता चला? तो विक्टर बोला, हाँ पता चला ना, वो नागिन। तो अस्वथ बोला, नागिन? तो विक्टर बोला, अरे वो चारवी सहाय जो तुम्हारे पीछे पड़ी है, उसने ही वेटर को पैसे का लालच देकर तुम्हारी वाइन में ड्रग्स मिक्स करने के लिए दिए थे। तुम्हें पता है उसने तुम्हें हाई डोज दिया था। सच सच बताओ, तुम ठीक हो ना? उस ड्रग्स का पानी से नहाना इलाज नहीं है।
अगर इंसान नहा भी ले तो सिर्फ कुछ देर के लिए ही नशा उतर सकता है, वरना डॉक्टर के पास जाकर एंटीडोज ही लेना पड़ता है। सच सच बताओ, कहीं तुमने कुछ गलत काम तो नहीं किया है ना? असद बीच में ही बोला, बकवास बंद करो, मैं घर आ गया था। तो विक्टर चिल्लाते हुए बोला, कहीं तुम। असद बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने रूम में आ गया था। और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही विक्टर समझ गया और बोला, अच्छा, मतलब आदित्य जल्दी चाचू बनने वाला है। वैसे वाइन में ड्रग्स मिलाकर उस नागिन ने अनजाने में अच्छा कर दिया, वरना तुम इतने अनरोमांटिक हो कि तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। चलो, कम से कम इस वजह से हम सब चाचू तो बन ही सकते हैं। तो हसवत ने कुछ नहीं कहा और बोला, उस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, सही टाइम आने दो। उसे और उसकी फैमिली को इसी चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा। विक्टर बोला, हाँ। और फिर खुद सोचकर असद को छेड़ते हुए बोला, तो अब जब तक तुम दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बन चुका है तो गुड न्यूज़ कब सुना रहे हो? मैं कसम खाकर बता रहा हूँ, तुम जितनी जल्दी मुझे गुड न्यूज़ सुनाओगे तो मैं कोई भी काम खुशी खुशी करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। लड़कियों की तरह नखरे नहीं दिखाऊँगा। तो असवत ने सीधे फ़ोन कट कर दिया और अपनी वाइफ को देखा, जिसने उससे परेशान कर दिया था, जो उठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वह गहरी नींद में सो रही थी। असवत ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। उसे डर था कि कहीं सुबह सुबह ही उसका डिवोर्स ना हो जाए। अभी अभी तो उसकी वाइफ के साथ सब रोमांटिक होना शुरू हुआ था, कहीं वो झटके में ख़त्म ना हो जाए। उसने तिया को ठीक से सुलाया और खुद बाथरूम में चला गया। वो नहाकर बाहर टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए क्लोसेट रूम में चला गया और कुछ देर बाद रेडी होकर अपने हाथ में टाई और अपना कोट लेकर बाहर आया। उसने बेड की तरफ देखा जहाँ तिया अब भी सोच रही थी। असवत अपने साथ एक बाथरोब भी लाया था। वो बेड के पास गया और तिया को जगाते हुए बोला, हे गुड मॉर्निंग, कितनी देर तक सोने का इरादा है? तिया बड़ी मुश्किल से खुद को जगाने पर मजबूर कर पाई थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और सामने असवत का स्माइल करता हुआ हैंडसम फेस देखकर वो छिड़ गई और वापस ब्लैंकेट से अपना सिर छुपाकर सो गई। असवत देखता रह गया। वो वापस उसे उठाने लगा। तिया उससे बहुत नाराज़ थी। वो चिढ़ते हुए बोली, अब आपको क्या हुआ है? उसकी आवाज़ में आलस साफ साफ नज़र आ रहा था। वो जगाए जाने के कारण बहुत नाराज़ थी। असवत मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। तो तिया, जिसने एक हाथ से ब्लैंकेट पकड़ा हुआ था, वो खुद को कवर कर रखा था, वो बोली, ठीक है, उसके लिए मुझे उठाना ज़रूरी था क्या? तो असवत बोला, क्या तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो? उसने बड़े प्यार से पूछा। क्या असवत और तिया आदित्य को चाचू और दादाजी को परदादा बनाने वाले हैं? और सब सच जानने के बाद क्या हाल करेगा असवत चारवी का, जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।